ओम श्री परमात्मने नमः। तो आज हम गीता के चैप्टर 1 अर्जुन विषाद योग उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 47 श्लोक्स हैं और इसे ऋषि वेदव्यास ने लिखा है। तो जो ये चैप्टर 1 है इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। तो अर्जुन के विषाद का, उसके दुख का, उसमें जब उसने देखा कि ये सेना जो युद्ध हो रहा है, इस सेना में मैं किस स्थिति में हूं, उस समय उसे जो उसके मन में विषाद आया उसको देखकर, उसके बारे में इस चैप्टर 1 में लिखा गया और यहीं से ही फिर आगे गीता का उपदेश शुरू होता है। तो सबसे पहले जो धृतराष्ट्र हैं वो अपने सारथी, अपने एडवाइजर संजय से कहते हैं कि संजय मुझे बताओ, इस समय युद्ध में मेरे पुत्रों के और जो पांडु पुत्र हैं उनके बीच में क्या हो रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि मेरा और तेरा यहां पर शुरू हो गया। जब हम मेरा तेरा करते हैं वहीं से ही कोई भी आप देखना लड़ाई या कुछ भी जो बहस वो वहां से शुरू होती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वहां से शुरू होता है। तो गीता जो है ये महाभारत का मेन जो रीजन था वो था धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति पुत्र मोह। तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, मुझे बताओ कि इस युद्ध में मेरे और मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है। तो संजय ने कहा कि हे राजा, ये सारे की सब जो हैं दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और जो दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि हे गुरु जी, देखो कि ये मेरी सेना है, इसमें भीष्म पिता हमारे सेनापति हैं और बाकी सारे इतने इतने शूरवीर हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं और दूसरे राजा हैं जो मेरे लिए यहाँ पर लड़ने को तैयार खड़े हैं। और यहाँ पर पांडु सेना है जिसमें ये पांचों पांडव पुत्र और इनकी बड़ी सारी सेना है और ये भी बहुत महाबली और शूरवीर हैं। और इसके बाद वो कहता है कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम। ये जो मेरी सेना है इसे भीष्म पिता सेनापति है, तो ये जो मेरी सेना है ये बल में अपर्याप्त लग रही है मुझे। पर्याप्तम त्रिदम तेषाम बलम भीम अभिरक्षितम, मतलब इनकी सेना जो भीम है, क्योंकि भीष्म जो है उनकी दोनों तरफ उनका प्यार है, क्योंकि ये भी उनके पोते हैं ये भी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि दुर्योधन को ये हो गया कि पहले से ही उसको एक शंका आ गई, अपने मन में एक संदेह आ गया कि मेरी सेना जो है ना अभी वो अपर्याप्त है। तो जब कोई कार्य हम ऐसे शुरू में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा हमारे अंदर, तो उस कार्य में सफल होना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके बाद वो शंख बजने लग जाते हैं। उस जमाने में, उस युग में क्या होता था कि जैसे युद्ध हो रहा है तो युद्ध से पहले शंख बजते थे, नगाड़े बजते थे, तो इससे पता चलता था कि युद्ध शुरू होने वाला है। तो शंख बज रहे हैं। इधर दुर्योधन की सेना में जो सेनापति हैं, जो भी बड़े बड़े राजा हैं, सबके अपने, इधर भी पांडु पुत्र हैं, इनके पास भी अपने शंख है, हर एक अपना शंख बजा रहा है और एकदम शंखों का कोलाहल मचा हुआ है, नगाड़े बजे। तो ये युद्ध की जिसको बोलते हैं शुरुआत के लिए होता है। तो फिर जब ये शंखों से नाद हुआ तो उसके बाद जैसे ही सबने अपने शस्त्र उठाने शुरू किए तो अर्जुन ने भी अपना धनुष उठाया। फिर उन्होंने एकदम से अपने, क्योंकि उनके सारथी थे श्री कृष्ण, वो रथ में थे तो श्री कृष्ण रथ को चला रहे, तो उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे इन दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे से कौन कौन राजा युद्ध करने आए हैं, कौन मेरे योग्य है और कौन मेरे योग्य नहीं है युद्ध के। तो यहां से हमें पता चलता है कि उसमें एक अभिमान, वीरता का भाग है कि मैं देखूं मेरे साथ कौन युद्ध कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभिमान भी है, मैं। फिर जब वो श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, वो उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाके रख देते। अब ये एक आप महाभारत का दृश्य देखिए कि दोनों, इधर 18 लाख की सेना, इधर 11 लाख की सेना और श्री कृष्ण, ये दोनों आमने सामने खड़े।
और उस समय युद्ध अभी शुरू होने वाला है और श्री कृष्ण वहां रथ को बीच में ले आए हैं। 4 सुंदर सुंदर वाइट घोड़े हैं और उनके साथ श्री कृष्ण सुंदर से रथ में बैठे हैं और अर्जुन जो है वो देख रहा है कि मुझे किससे युद्ध करना है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इस पूरे चैप्टर 1 में श्री कृष्ण अभी सिर्फ एक ही श्लोक बोलते हैं और वो कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सामने इन कुरुवंशियों को देख जो तुझसे युद्ध करने आए हैं। अब कुरुवंशी क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि वो चाहते थे कि अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो। क्योंकि जब मैं बोलूंगा कुरुवंशी तो उसे लगेगा अरे ये तो मेरे ही वंश के लोग हैं। तो उन्होंने जब ये बोला कि मेरे ही वंश के लोग हैं तो उसके मन में मोह जागेगा और फिर उसी से मैं इसको एक उपदेश दूंगा। वह उपदेश पूरी मानव जाति के लिए अच्छा होगा। तो जब उन्होंने कहा कुरुवंशियों के सामने देख अपने कुरुवंशियों को, तब अर्जुन क्या देखते हैं कि मैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अरे तो मैं तो इनकी गोद में पला हूं और वो सामने भाई और वो पुत्र और वो पौत्र, मतलब बेटे, बेटों के बेटे, क्योंकि उनके जो कजन्स हैं वो सब उनके मामा। तो इन सबको देखकर अब उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ। जिस विषाद की हम बात कर रहे थे ना, अर्जुन विषाद योग, ये विषाद उत्पन्न हुआ। विषाद दुख से कैसे अलग है? दुख से वो इस तरह से अलग है कि विषाद में ये होता है कि ओ ये मैं क्या करने वाला था, तो वो विषाद होता है कि अरे ये क्या हो गया। तो अर्जुन को एकदम से विषाद हुआ कि मैं अपने लोगों को यहां पे मारने के लिए आया। तो उन्होंने कहा कृष्ण, मैं तो युद्ध नहीं कर सकता, मेरे तो शरीर कांप रहा है, मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं और मैं इन्हें क्यों मार रहा हूं, ये तो मेरे अपने हैं। में कायरता का भाव आ गया तो अब उसको कैसे जस्टिफाई करें कि युद्ध तो अच्छा होता ही नहीं, युद्ध से तो लोग मर जाते हैं, फिर उसके बाद स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, फिर उनको वो किसी और वर्ण में जाकर विवाह करती हैं, फिर वर्ण संकर हो जाता है, फिर पाप बढ़ जाता है। तो वो युद्ध ना करने के लिए बहुत सारी ज्ञान की बातें करते हैं और कहते हैं कि अरे हम ये बहुत बड़ा पाप करने वाले थे कि हम अपने ही लोगों को मार रहे हैं। और इसके बाद आता है कि मैं ये नहीं करूं, तो अपने धर्म से हट रहे हैं। धर्म से कैसे हट रहे हैं कि वो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का धर्म है कमजोरों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, पापियों का नाश करना, उनको खत्म करना। लेकिन यहां पर वो क्या सोच रहे हैं कि अब मैं तो शस्त्र छोड़ रहा हूं, ये चाहे पापी हैं, मैं जानता हूं ये अधर्मी है, फिर भी अगर ये मुझे मारना चाहे तो मारे, मैं अपने शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ये था हमारा आज का अर्जुन विषाद योग। और अब नेक्स्ट चैप्टर जो अध्याय 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सारे ही अध्याय इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो अध्याय 2 है उसमें जो श्री कृष्ण का जो गीता का उपदेश है वो शुरू होता है। तो फिर हम कल अध्याय 2 के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ ओम श्री